सबसे पहले तो मैंने अपने पिल्लू जो है ना मेरी बैक में पेन रहता है उसके लिए एडजस्ट कर दिए। जय श्री राम। तो मैं इनको काटने वाली हूँ इस तरह से। इनके बीज एकदम अलग करेंगे और इनको पतली पतली स्लाइसेस में ऐसे कट करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप भी हो गया फ्री। रीना बुलाई थी मैंने हेल्प के लिए। इधर देख डॉलर, रीना इसके लिए लेके आई है फीड। अब इसको ऐसे लग रहा है कि बस अभी खाना है, ऊपर आके डॉलर में पिटाई करूंगी। हेलो, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं हो गई हूँ नहा के एकदम तैयार। ठंड लगी थी तो सोचा आज मोटी वाली स्वेटर निकालती हूँ जो मुझे रीना ने गिफ्ट करी थी। और सच बताऊं ना, बहुत ज्यादा गर्म है ये। मजा आ गया इसको पहनने का। ठंड लगी थी, वैसे हमारे यहाँ ठंडा हो गया है मौसम। धूप तो लगी है बाहर, पर जो घर के बरामदे में है ना वहां पर थोड़ी सी लेट आती है धूप, इसलिए एकदम ठंडे हो चुके हैं हाथ। तो बस स्वेटर पहनने के लिए ही आई थी। यहाँ पे हाथ में कंघी है मेरे। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी आप सभी को। शौक शौक में हम लोग पता क्या करते हैं, अपने बालों का नाश मार देते हैं। तो मैंने भी बहुत बार सैलून में जाके ट्रीटमेंट करवाया था अपने बालों का। करली थे पर बहुत अच्छे थे, बहुत घने थे। जब से ये सब करवाया है, हमेशा ऐसे होता है मेरे साथ, मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो और फोन बज गया, सुनो। अब फोन रिसीव करने लग जाती हूँ। ओ, हमारी बात आधी रह गई थी। खासकर ये जो मैं बता रही हूँ आप सभी को, ये सिर्फ लड़कियां और लेडीज लोगों के लिए है। हम पहले अपने बालों का सोचते कि नहीं बहुत सुंदर दिखेंगे हमारे बाल अगर हम इस पे कुछ रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और जो भी है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मुझे नहीं पता क्या क्या चीजें होती है, तो वो सब करवा के हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। पर फर्स्ट टाइम जब मैंने करवाया था ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो उसके बाद एक आदत सी हो जाती है और हमेशा ही करवाती हूँ। पता है, मैं अगर आपको पिछली पिक्चर दिखाऊंगी ना अपने बालों की, यहाँ तक लंबे थे मेरे बाल, यहाँ तक। और अब करवाने के बाद देखो कैसे टूट रहे हैं। मैं इसमें कंघी नहीं कर सकती हूँ। ये जो नजर आ रहे हैं ना आपको कंघी में बाल, ये देख लो। ये बस थोड़े से ऐसे करने की देरी है ये, और पूरी कंघी भर जाती है बालों से। ये देख लो, मतलब कि मैं कंघी कभी यूज नहीं करती, ब्रश से ही करती हूँ। पर अभी सामने पड़ी थी तो मैंने फेर दी अपने बालों पे, सारे के सारे वाइट हो गए बाल। इतना सारा केमिकल लगता है हमारे बालों पे जिससे हमारे ये हालात होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कभी मत करवाना। अपने घर में जो भी है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तेल, घरेलू रेमेडी, वो सब इस्तेमाल करें। और मैं अब कभी नहीं करवाऊंगी। मैं पूरी गंजी हो चुकी हूँ, ये देख लो पीछे से, और 4 बाल रह गए मेरे। आज मैं आप सभी से डॉलर की एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से, जब से आया है ना डॉलर हमारे घर में, यही सब कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि इसकी आदत कैसे छुटाएं इससे। चाहे मैं इसको बाहर लेके जाऊं घूमने के लिए, चाहे कहीं भी, ये बाहर बरामदे में बैठा होता है, फिर भी ये घर के अंदर दौड़ता है ये चीज करने के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो यही है वो चीज। ये है डॉलर का सुसु। ये हमेशा ही इस तरह करके टॉयलेट करता है आके। ये देख लो, हर कर्टन पे, दरवाजे पे, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ इससे। मुझे समझ नहीं आता कैसे मैं इसकी ये आदत छुटा दूं। अगर आप सभी को पता हो कि ये आदत कैसे छूटेगी इसकी, आप देख सकते हैं। इसी वजह करके मैं जो घर के सारे कर्टन है ना ऊपर टांग के रखती हूँ, ताकि ये टॉयलेट ना करे इसके ऊपर आके। तो अब देखो, कर्टन में तो नहीं करता है वैसे, बस ये जो कर्टन के नीचे स्पेस है ना खाली, आके बस यहाँ पर कर देता है। और हमेशा जितने भी दरवाजे नजर आ रहे हैं ना, सब दरवाजों के आर पार को इसने किया हुआ होता है। और सबकी डांट सुनती हूँ मैं घर में, बोलते क्यों रखा है, घर से बाहर निकाल दो। सबकी मतलब कि बुरी बन चुकी हूँ मैं अपने घर के अंदर। सब मतलब बच्चे तो है नहीं है।
मेरे हस्बैंड को ऐसे भी पसंद नहीं है, तो ये ऐसी हरकतें करता है। पर बहुत कम चांसेस होते हैं जो उनकी नज़र में इसका टॉयलेट आए, पर वैसे मैं साथ के साथ मैं साफ़ कर देती हूँ। ये देख लो, मैंने कपड़ा रखा है गीला करके, बस इसी से ही इसको हमेशा पोंछती हूँ, इस तरह करके, ताकि जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना रात को, उनको कहीं भी ना दिखे कि डॉलर ने ये काम किए हैं। तो आप सभी बताना कैसे मैं इसकी हैबिट छुटाऊं, ठीक है। हमेशा ही मैं इसको खाना देती हूँ, कभी नहीं खाता है, तो इसको ना इस तरह करके खिलाना पड़ता है। ये देख लो, ये लो, रॉक्सी भी आ गई। चलो इधर को आ जाओ डॉलर। तो मैंने आप सभी को बताया था आज दोपहर में काफी सारे काम है मेरे पास करने के लिए, तो बस वही करने के लिए आई हूँ मैं किचन में। हमेशा सारे काम मेरे किचन से ही स्टार्ट होते हैं। तो लेकर आई हूँ मैं ये एप्पल बॉक्स, ये दिख रहा है आपको, एप्पल बॉक्स। इसके अंदर एप्पल है, डेफिनेटली एप्पल होंगे जब बॉक्स ही एप्पल का है। तो इसके अंदर है बहुत ही छोटे छोटे एप्पल, ये इस तरह करके किसी ने लाए हैं। तो ऊपर ऊपर काफी बड़े बड़े थे, नीचे नीचे ये है इस तरह करके। तो खाने को मन नहीं कर रहा है, काफी सारे एप्पल खा लिए हमने, और फेंकने का भी मन नहीं है, क्योंकि एप्पल चीज ही ऐसी है। तो आज हम इसका बनाएंगे कुछ ऐसी चीज जो ना ही एप्पल हमारे वेस्ट हो, और जो नहीं खाते हैं वो भी खाने पर मजबूर हो जाए। तो सबसे पहले हम इनको, ये देख लो, बहुत ही काम की ट्रिक है ये भी। जैसे मैंने एक ट्रिक कपड़े धोने वाली आप सभी से शेयर की थी, बस ठीक वैसे ही है ये भी। तो ये देख लो, काफी सारे एप्पल पड़े हैं इसमें, आपको नजर आ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो अब हम इनको धोएंगे एक बकेट में। मैं एक बाल्टी लेकर आती हूँ। तो ये लेकर आई हूँ मैं एक बाल्टी। मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ में मैंने फोन पकड़ा है, दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी स्टैंड में नहीं लगाया है कैमरा, अब लग रहा है कि लगाना पड़ेगा। तो ये देख लो, सबसे पहले इन सेबों को हम धोएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। ये देखो, इस तरह करके इनको धोएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ मैं आपको। तो इस तरह करके धोना है। ये धुल चुके हैं, अब हम इनको एक रात में निकालेंगे। कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो ये देख लो जी, अच्छी तरह से हमने धो लिया। अब डालेंगे सेकंड लॉट। धोने इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें धूल, मिट्टी, स्प्रे जो भी है, बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। स्प्रे करते हैं ना टाइम टू टाइम सेब के पौधे पे, सेबों पे, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जमा होता है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से धोएं, ताकि अगर हम खाएं और हमें कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए अब हमने सभी सेबों को धो लिया है बहुत ही अच्छी तरह से। ये देख लो, 2 बर्तन में आए हैं ये, एक छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने दूसरा लिया है। तो धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं। अब लेते हैं चाकू और तीसरा एक और बर्तन। तो ये लो जी, अब हमने चक्कू ले लिया है, एक बर्तन और ले लिया है। अब ले चलते हैं इनको ऐसी जगह में जहां पर मैं बैठ के काम कर सकूं। गांव में तो रहते हैं बहुत देर तक। गांव में तो हमारे कई बारी ना, जब तक दूसरे सेब नहीं आए तब तक भी टिकते हैं। तो चले लाइट करते हैं ऑफ। और एक प्लेट मैंने और लिया है,
ताकि हम उसके छिलके इसमें रख सकें। रॉक्सी भी आ चुकी है इधर, ये देख लो। अब ये अपने बिस्तर पे बैठेगी बड़े आराम से। डॉलर अभी बाहर है, वो नहीं आया है। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपना जो भी है, मेरा कोई भी काम होता है बैठ के, मैं इजीली, मैं सच बताऊं ना, मैं बेड के ऊपर ही बैठ सकती हूँ बड़े आराम से। तो फिर मैं करूँगी यहाँ पे बैठ के ये काम बहुत आसानी से। सबसे पहले तो मैंने अपने पिल्लू जो है ना, मेरे बैक में पेन रहता है, उसके लिए एडजस्ट कर दिए है। ये मेरे हमेशा ही ऐसे रहते हैं। तो हम बैठ जाते हैं और करते हैं अपना काम शुरू। तो जय श्री राम। तो मैं इनको काटने वाली हूँ इस तरह से। इनके बीज एकदम अलग करेंगे और इनको पतली पतली स्लाइसेस में ऐसे कट करेंगे। ये फिर पहले मैं इनको अच्छी तरह से सभी सेब को कट करूंगी, उसके बाद ही आपको बताऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ इसका। तो आप देख लो, 2 परात पड़ी हुई है मेरे पास कट करने के लिए। तो और कुछ इस तरह से सड़ भी चुके हैं, तो कोई बात नहीं, अगर कुछ काम में आता है तो जरूर कट करूंगी। ये देख लो। बहुत दिनों से सोच रही थी कि इनको कूड़े में दूं। फिर मुझे याद आया अचानक से कि नहीं, मुझे इसका कुछ बनाना चाहिए। वैसे तो इसका जैम भी बनता है, क्योंकि पक्के पक्के एप्पल है। जैम मैं नहीं बनाऊंगी, जैम खाने वाला कोई है नहीं है मेरे पास बच्चे, तो इसलिए मैं इसका कुछ और चीज बनाऊंगी। खाने के लिए बिल्कुल मन नहीं करता है, खाने के लिए मन करता है जो एकदम क्रंची क्रंची होते हैं ना, रसीले सेब एकदम फ्रेश, उसको खाने का मन करता है। ये काफी टाइम से आए हैं, पड़े हुए थे, बस पक भी गए हैं, तो सोचा आज क्यों ना इनका काम किया जाए। कुछ है अभी कच्चे जिसमें रस है। एकदम पतले पतले स्लाइसेस कट करने हैं इस तरह करके। तो चलो पहले मैं सभी काट के रखती हूँ, उसके बाद आपसे शेयर करूंगी। यहाँ तो पक जाएंगे जल्दी, गांव में तो रहते हैं बहुत देर तक। गांव में तो हमारे कई बार ना, जब तक दूसरे सेब नहीं आए तब तक भी टिकते हैं। गांव में आपके टिकते ना, लेट होता है। तो लो जी, नेक्स्ट स्टेप पे हो गया फ्री। रीना बुलाई थी मैंने हेल्प के लिए। ये है छिलके और ये तीनों ट्रे जो है ना, हमने भर के रख दी है काट के। अब हम इनको सुखाएंगे। मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, हम लोग इसको क्या बोलते हैं रीना, पता है तेरे को? बोई इनके बोलते हैं, ठेग वालों के बोई, हमारे बोलते सेबोली, सेब की सेबोली, चुल्लू की चुल्होली, ऐसे ऐसे नाम लेते हैं अपनी भाषा में, पर हिंदी में और इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। अब हम इनको सुखाएंगे, सुखाने के बाद खाएंगे सर्दियों में। अगर आप लोगों को भी चाहिए होगी, क्या बोल दिया रीना? हाँ, बोई बोई। हाँ, अगर आप लोगों को भी चाहिए होगे किसी को, तो जल्दी से मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों को बनाकर तैयार करके भेज सकूं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसको धूप में सुखाने के लिए।